कंधा मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। जो भी एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज को करने के दौरान भी कंधे में दर्द होता है, या रोज़मर्रा के काम करना जैसा कि बाल बनाना, कपड़े पहनना, किसी भी काम में आपको आसानी महसूस नहीं होती क्योंकि कंधा मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो कि बहुत आसान है और इफेक्टिव है, और अपने तमाम मरीजों को जो कंधा जाम के साथ आते हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ और उनमें वाज़ेह चेंज देखता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज आसान है। इनमें आपको कम से कम दर्द होगा। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपके कंधे में दर्द कम होगा, उसमें अकड़ाव कम होगा, जिसकी वजह से फिर आप बाकी वर्जिशें आसानी से कर सकेंगे। तो बगैर देर किए वर्जिशों की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक स्टिक की जरूरत पड़ेगी। आपने इस स्टिक को अपने उस हाथ से जिस बाजू में आपको, जिस कंधे में कंधा जाम है, उसको इस तरह से पकड़ लेना उस तरफ से, और आपका जो अच्छा बाजू है यानी जो गुड आर्म है जिसमें कंधा जाम नहीं, उससे आपने स्टिक के दूसरे हिस्से को इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद आपने अपने गुड आर्म की मदद से अपना जो कंधा जाम वाला बाजू है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करना है जहां तक आपको दर्द नहीं होता। दोस्तों, इसमें याद रखिएगा कि आपने एक्टिवली अपने कंधे को नहीं उठाना, अपने बाजू को मूव नहीं करना, क्योंकि वैसा करने से आपको दर्द होगा। अपने स्टिक को पकड़ लेना और आपका जो गुड आर्म है वो इसको पुश करेगा उस हद तक जहां तक आपको दर्द नहीं होता, इस तरह से बिल्कुल। और वहां आप इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर आहिस्ता से नीचे आ जाएंगे। इस वर्जिश को आप दिन में 10 बार दोहराएं एक सेट के अंदर, और दिन में 4 बार इस सेट को मुकम्मल करें। और आप देखेंगे कि रोज बरोज इसको करने से आप हर रोज कुछ ना कुछ हद तक अपनी जो रेंज है उसको बढ़ा पाएंगे, और हर रोज करने से आपकी जो रेंज है कंधे के अंदर वो बढ़ेगी, ये ऊपर जाना स्टार्ट होगी, और इसको करने से आपको कम से कम दर्द होगा। तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज को करने के लिए अभी आपको एक स्टिक की जरूरत है। तो आपने अपने कंधा जाम वाले बाजू से आपने स्टिक के एक साइड को बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है यहां से, और आपको जो गुड आर्म है यानी ये वाला, वो इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा वहां तक जहां तक आपको दर्द नहीं होता, और वहां ले जाकर आप इसको होल्ड करें 5 सेकंड के लिए, और दोबारा इसको नीचे ले। दोबारा देखिएगा, आपने अपने गुड आर्म से इसको स्टिक को यहां से ऊपर की तरफ आप खींचेंगे तो आपका जो दूसरा बाजू है वो उसके साथ इस तरह ऊपर की तरफ मूव होगा, और इससे आपकी इंटरनल रोटेशन जो रेंज है वो बढ़ेगी। इसको करने से आपकी जो ये वाली रेंज है जिसमें आप अपने बैक को रीच करना चाहते हैं और आप कर नहीं पाते, इससे ये रेंज बढ़ेगी और रोजमर्रा के काम करने में आपको आसानी होगी। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 3 बार करें लेकिन, और हर बार इसको 10 बार दोहराएं और 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। तो गाइस, देखते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज को। तीसरी एक्सरसाइज को करने के लिए आपने आगे की तरफ झुक जाना है और किसी चीज पर आपने सपोर्ट ले लेनी है इस तरह से। अब जो आपका कंधा जाम वाला बाजू है उसको आपने नीचे हैंग कर देना है। इसको पेंडुलम एक्सरसाइज भी कहते हैं। आपने अपने कंधे को नीचे हैंग करके अपने घुटने को इस तरह से हल्का सा मोड़ लें, क्योंकि याद रखिएगा ये एक्सरसाइज आपने एक्टिवली मूव नहीं करना है। इस तरह बाजू को, इस तरह से अपने बाजू को मूव नहीं करना, आपने बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा बेंड होकर आगे लीन होना है, और आप अपने बॉडी को बैक एंड फोर्थ मूव करना है, जिसकी वजह से आपका जो बाजू है उसके रिस्पॉन्स में खुद ब खुद बैक एंड फोर्थ मूव होगा आपके बॉडी के मूव करने से। इस तरह से, ना कि आपने एक जगह स्टैटिक रहकर या एक जगह हिले बगैर इस तरह से मूव नहीं करना अपने बाजू को। आपने इसको नीचे लूजली हैंग करके बिल्कुल इस तरह से अपनी बॉडी को बैक एंड फोर्थ मूव करना है, और इस तरह से ये खुद ब खुद उसके रिस्पॉन्स में बैक एंड फोर्थ मूव होने लग जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको 3 से 4 मिनट तक प्रैक्टिस करना है, अगर आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो 1 से 2 मिनट आप एक टाइम पे प्रैक्टिस करें और दिन में 5 मरतबा इसको दोहराएं। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं हमारी चौथी और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने एक दीवार के साथ इस तरह से खड़े हो जाना है। उसके बाद आपका जो इफेक्टेड बाजू है यानी जिसमें कंधा जाम है, उसको आप अगर फॉर एग्जांपल यहां तक उठा सकते हैं तो आपने यहीं से स्टार्ट कर लेना, और अगर आप यहां तक उठा सकते हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे। आपने करना इस तरह से है कि जब आपने यहां पर उसको पेन फ्री रेंज तक आप ले आए हैं तो आपने दूसरा जो गुड आर्म है उसको भी इसी तरह उसके बराबर रखकर पीछे की तरफ इस तरह अपनी टांगों से मूव करेंगे, और उसके बाद आप अपनी कमर से आगे की तरफ इस तरह झुकेंगे और आपका हाथ दोनों दीवार पर उसी जगह मेंटेन रहेंगे, बिल्कुल इस तरह से। जितना नीचे आप जा सकेंगे आप उसको वहां पे मेंटेन करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए, और दोबारा ऊपर आ जाएंगे। इससे आपके कंधे में एक स्ट्रेच आएगा, एक पैसिव स्ट्रेच आएगा जिसको आप फील करेंगे। दोबारा से देखिएगा, आप पीछे की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आगे की तरफ झुकेंगे और वहां इसको होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड। इससे आप अपने कंधे में एक स्ट्रेच महसूस करेंगे, और स्ट्रेच को आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, और आप इसको दिन में 10 मरतबा इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कंधा जाम के लिए आपको 4 आसान एक्सरसाइज सिखाई है। इन एक्सरसाइज को करने का फायदा ये है कि एक तो ये आसान है और इनमें कम से कम दर्द होगा आपको,
और इनको करने से बाकी जो तमाम एक्सरसाइज जिनमें आपको दर्द होता है उनको करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, और आपके रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपको बहुत मुश्किल और दर्द होता है उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता से जो है बेहतरी आने लगेगी। तो इसलिए गाइस इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप वाजिया चेंज देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर होता किस तरह से है, इसकी स्टेजेस किस तरह से मुकम्मल होती हैं और कितने अरसे में ठीक होता है, उसका तफ़सीलन मैंने उसको बयान किया अपनी पुरानी वीडियो में। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको यहाँ वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। तो इसलिए गाइस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको कंधा जाम है, और आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।